क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 कारक पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। पाठ 9 लिंग, वचन एवं कारक है, लेकिन बेटा आपको लिंग और वचन पाठ 9 से नहीं पढ़ना है, क्योंकि लिंग और वचन आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आपको बेटा लिंग वचन नहीं पढ़ना है। लिंग वचन के बारे में, लिंग और वचन के बारे में बेटा आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, इसलिए आपको पाठ 9 से कारक पढ़ना है और समझना है। कारक जुड़िए और समझिए। चारू ने डंडे से कच्ची इमली को पेड़ से तोड़ा और नेहा के लिए उन्हें एक टोकरी में रख दिया। वह नेहा से बोली, अरे नेहा, इमली से चटनी बना लेना। यहाँ पे बेटा जो ये रंगीन शब्द आप देख रहे हैं, ने, से, को, से, के लिए, में, से, ये सारे रंगीन शब्द क्या है? ये सारे रंगीन शब्द बेटा कारक चिन्ह है, इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। इमली किसने तोड़ी? किसे तोड़ा गया? किससे तोड़ा गया? किसके लिए तोड़ा गया? इमली कहाँ से तोड़ी? किसकी चटनी बनेगी? इमली किसमें रखी? किसे संबोधित किया? अब यहाँ क्या है? ने, को, से, के लिए, से, की, में, को, ये सारे क्या है बेटा? ये सारे जो शब्द हैं, ये शब्द कारक चिन्ह है, इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे शब्द कारक कहलाते हैं। यहाँ देखिए बेटा, जैसे ये है, नेहा के लिए उन्हें एक टोकरी में रख दिया। नेहा के लिए, नेहा क्या है? नेहा संज्ञा है, के लिए कारक चिन्ह है, उन्हें एक टोकरी में रख दिया, तो ये क्या है? ये वाक्य के बाकी शब्द हैं। इसी तरह से बेटा चारू ने, चारू क्या है? संज्ञा, ने क्या है? कारक चिन्ह, डंडे से क्या है? कारक चिन्ह, कच्ची इमली को पेड़ से तोड़ा। तो इस तरह से क्लास सेवेंथ संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, संज्ञा मतलब नाम होगा, नाम होगा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होगा उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस भी रूप से क्रिया तथा वाक्य के जो बाकी बचे शब्द हैं, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारक के भेद बेटा आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि कारक के भेद 8 हैं और ये आपको याद होने चाहिए। ये है कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या है, ये भी जब ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा। संज्ञा या सर्वनाम हो, मतलब या तो कोई नाम हो, और अगर संज्ञा ना हो, नाम ना हो, तो वहाँ पर सर्वनाम हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के, यानी वाक्य के बीच में आएगा। जो कारक चिन्ह कहाँ आएगा? ये वाक्य के बीच में होगा। और किसको जोड़ेगा बेटा? ये जोड़ेगा संज्ञा सर्वनाम को और क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बनाएगा, यानी वाक्य के अन्य शब्दों के साथ ये संबंध जोड़ेगा, उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं।
अब आइए बेटा पेज नंबर 124 पे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये बेटा कारक है। फिर कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से, लेकिन अपादान से मतलब होता है बेटा, अपादान में से का मतलब होगा अलग होने के अर्थ में। जब कोई चीज किसी से अलग हो जाती है, जैसे बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर क्या पेड़ से अलग हो गया, तो ये से जो है अपादान में जो लगा है ये अलग होने के अर्थ में। फिर है संबंध, का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। पहचान क्या है बेटा, कर्ता को पहचानने के लिए किसने कौन किससे लगाया जाता है। कर्म को पहचानने के लिए कहाँ किसको क्या लगाया जाता है। फिर करण कारक को पहचानने के लिए किससे, किसके साथ, किसके द्वारा लगाया जाता है। फिर संप्रदान को पहचानने के लिए किसको, किससे, किसके लिए, किसको, किसके लिए, किस हेतु। अपादान कहाँ से, किससे। संबंध किसका, किससे, किसकी, किसने। अधिकरण कहाँ, किसमें, किस पर। तो ये है बेटा पहचान। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बेटा ये कारक चिन्ह नहीं लगे होते हैं, तो उस दशा में आप कैसे पहचानेंगे, उस दशा में ये पहचान है। आप इन शब्दों को लगाएंगे, इन प्रश्नों को, जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है किसने, कौन, किससे, ये लगाएंगे तो आपको बेटा पहचान होगी कि वह कौन सा कारक है। तो ये कारक के नाम है, ये कारक के चिन्ह है, और ये क्या कारक की पहचान है। जैसे कर्ता कारक, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, कर्ता कारक का चिन्ह है ने, और कर्ता कारक का पहचान क्या है, किसने, कौन, किससे। इसी तरह से कर्म, कर्म कारक का चिन्ह है को, और पहचान है कहाँ, किसको, क्या। तो ये जो बेटा दिया है ये आप पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि आपको प्रत्येक कारक का नाम, फिर उस कारक का चिन्ह और उस कारक की पहचान बहुत अच्छे से बेटा आनी चाहिए। अब कारक का जो पहला भेद है वह है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, कर्ता का अर्थ है करने वाला, जो काम को करता है। गीता फोगाट ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का सम्मान बढ़ाया। उपर्युक्त वाक्य में सम्मान बढ़ाने वाली गीता फोगाट है, यानी गीता फोगाट क्या हो गई, कर्ता हुई, क्योंकि स्वर्ण पदक जीतकर भारत का सम्मान बढ़ाया। तो जैसे देखिए यहाँ पर पहचान दिया किसने। अब अगर हम कह दें कि स्वर्ण पदक जीतकर भारत का सम्मान किसने बढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, गीता फोगाट, यानी कर्ता कौन है, गीता फोगाट। अतः कर्ता वही है और इसका ज्ञान करा रहा है ने क्या है, परसर्ग, यानी गीता फोगाट ने, तो ने क्या है, ये कर्ता कारक का चिन्ह है, यानी परसर्ग। कर्ता कारक का परसर्ग ने होता है, कर्ता कारक का परसर्ग ने होता है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, शब्द के जिस रूप से क्रिया मतलब काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का अर्थ होता है बेटा करने वाला। अब जैसे यहाँ देखिए, गरिमा ने मधुर गीत गाया, तो ने किसका चिन्ह है, ने है कर्ता कारक का चिन्ह। अब जैसे बेटा कारक, गरिमा क्या हो गई, संज्ञा, ने क्या हो गया, कारक चिन्ह,
मधुर गीत गाया, ये वाक्य के अन्य शब्द। तो इस तरह से बेटा क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम जो है, ऐसे समझिए बेटा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। तो गरिमा ने मधुर गीत गाया, तो गरिमा तो संज्ञा हो गई, ने क्रिया का संबंध किससे हो गया, गरिमा से। मधुर गीत गाया, मधुर गीत गाया मतलब वाक्य के शेष शब्द हो गए। तो इस तरह से बेटा ने क्या हुआ, कर्ता कारक का चिन्ह हुआ। फिर है सुधा ने स्वादिष्ट खीर पकाई, ने भी कर्ता कारक का चिन्ह हुआ। उपर्युक्त वाक्यों में ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। ने देखिए, गरिमा ने, सुधा ने, परंतु कई बार कर्ता कारक के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। ऐसी स्थिति में कौन, किससे तथा किसने प्रश्नों के उत्तर देने वाले शब्दों के आधार पर कर्ता कारक की पहचान की जाती है। जैसे नीरा बाजार जा रही है, कौन बाजार जा रही है, नीरा। कौन बाजार जा रही है, नीरा। तो इस तरह से बेटा कभी कभी क्या होता है कि कारक चिन्ह नहीं जुड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप किसने, कौन, किसने, कौन, किससे लगाएंगे। प्रश्नों के उत्तर देने वाले शब्दों के आधार पर आप कर्ता कारक की पहचान करेंगे। अब आइए बेटा पेज नंबर 125 पर। अमित कार चलाता है, कौन कार चलाता है, अमित। श्रेया से अब और नहीं चला जाता, किससे अब और नहीं चला जाता, श्रेया से। घर का सारा काम सीमा द्वारा किया गया, किसने घर का सारा काम किया, सीमा ने। उपर्युक्त वाक्यों में नीरा, अमित, श्रेया तथा सीमा द्वारा क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, अतः ये सभी कर्ता कारक हैं। अमित काम कर रहा है, क्रिया। श्रेया से अब नहीं और नहीं चलाता है, तो क्रिया कौन कर रहा है, श्रेया। घर का सारा काम सीमा द्वारा किया गया, सीमा। इसी तरह से बेटा नीरा बाजार जा रही है, तो इन सब वाक्यों में नीरा, अमित, श्रेया तथा सीमा द्वारा क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, अतः ये सभी शब्द कर्ता कारक हैं। कर्ता का अर्थ होता है बेटा करने वाला, कर्ता का अर्थ करने वाला होता है। और कभी कभी वाक्य में बेटा कारक चिन्ह नहीं लगा होता है, तो ऐसी स्थिति में किसने, कौन, किससे प्रश्नों के उत्तर देने वाले शब्दों के आधार पर कर्ता कारक की पहचान की जाती है। तो क्लास 7th कारक किसे कहते हैं और कारक के भेद और कर्ता कारक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए विशेष क्रिया सकर्मक तथा भूतकाल की होने पर, अगर क्रिया क्या है बेटा, सकर्मक। सकर्मक का मतलब तो आप जानते हैं, कर्म के साथ। और भूतकाल यानी बीते समय की होने पर कर्ता के साथ ने परसर्ग का उपयोग होता है। कभी कभी कर्ता के साथ से अथवा द्वारा का भी प्रयोग देखने को मिलता है। यह तभी होता है जब कर्ता किसी काम को करने में असमर्थ होता है। कभी कभी क्या होता है बेटा, कर्ता के साथ से अथवा द्वारा का भी प्रयोग देखने को मिलता है। ये तब होता है जब कर्ता काम करने में असमर्थ होता है। तो ये है बेटा कर्ता कारक। अब है कर्म कारक। अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है, नीतू कपड़े सुखा रही है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में दो अलग अलग बातें हैं।
उपर्युक्त दोनों वाक्यों में दो अलग अलग बातें हैं। जैसे यहाँ छात्रों को पढ़ा रही है, यहाँ क्या बेटा, नीतू कपड़े सुखा रही, लेकिन कर्म दोनों में है। पहले वाक्य में को परसर का प्रयोग हुआ है, परंतु दूसरे वाक्य में किसी भी परसर का प्रयोग नहीं। यहाँ को है ना बेटा, ये को क्या है, को कारक चिन्ह है, परसर्ग है, लेकिन यहाँ पे तो को है नहीं। लेकिन दोनों वाक्यों में एक समानता है। समानता क्या है कि दोनों ही वाक्य किसको तथा क्या प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जैसे अध्यापिका किसको पढ़ा रही है, छात्रों को। फिर है नीतू क्या सुखा रही है, कपड़े सुखा रही, अर्थात ज्ञात होता है कि कर्ता की क्रिया का फल किसी अन्य पर पड़ रहा है। पहले वाक्य में किसको प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, जैसे अध्यापिका किसको पढ़ा रही है, छात्रों को। इस वाक्य में छात्रों कर्म है तथा पढ़ा रही है ये क्रिया है। पढ़ा रही बेटा ये क्या, ये तो क्रिया है, छात्रों को ये कर्म है, सुखा रही है ये क्रिया है, कर्म क्या है, कपड़े। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में क्या प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, जैसे नीतू क्या सुखा रही है, कपड़े। इस वाक्य में कपड़े कर्म है तथा सुखा रही है क्रिया है। इस प्रकार अब आइए बेटा पेज नंबर 126 पर। इस प्रकार शब्द के जिस रूप पर, इस प्रकार शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस रूप पर बेटा क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक का परसर्ग होता है को, कर्ता कारक का क्या होता है, ने, कर्म कारक का को। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही कर्म होता है। जैसे छात्रा उत्तर लिख रही है, डाकिये ने हिना को पत्र दिया, तो प्रश्न क्या होगा, छात्रा उत्तर लिख रही है। छात्रा क्या लिख रही है, तो उत्तर। डाकिये ने हिना को पत्र दिया, डाकिये ने किसको पत्र दिया, हिना को। तो इस तरह से बेटा क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही कर्म होता है। तो क्लास 7th मैंने आज बेटा आपको कर्ता कारक के बारे में और कर्म कारक के बारे में मैंने आपको आज समझाया है। क्लास 7th आज आपको क्या पढ़ना है, आज बेटा आपको कारक पेज नंबर 123, 124 और 125 से जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है आपको उसे फिर से पढ़ना है और समझना है। कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद कितने हैं और उन भेदों के क्या नाम हैं, कर्ता कारक क्या है और कर्म कारक क्या है, ये बेटा आपको आज इतना पढ़ना है और फिर से पुनः स्वयं इसको समझना है।